सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है दिल लगा के कहो, दिल न तोड़ेंगे कसम खा के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है कोयला। आज हम कोयला के बारे में ए टू जेड बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानेंगे तथा समझेंगे। इससे पहले कोयला के बारे में शायद ही इतनी गहराई से आप जानते होंगे। तो आज कोयला के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे, बने रहिएगा इस वीडियो में। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले कोयला का खोज पूरे विश्व भर में किसने किया तथा कहां पर किया। उसके बाद कोयला किसे कहते हैं, क्या होता है कोयला। उसके बाद कोयला के उपयोग को देखेंगे। उसके बाद कोयला के प्रकार को देखेंगे। भारत में कोयला के प्रमुख राज्य उत्पादक कौन हैं। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक कोयला कहाँ होता है तथा उसमें भारत का स्थान कहाँ पर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो कोयला का क्षेत्र है, भारत में कोयला किस किस राज्यों में होता है और प्रथम राज्य कौन सा है। इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। कोयला 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 इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोल। सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो सर्वप्रथम चीन के व्यक्तियों के द्वारा 1679 में इसका खोज किया गया था। यानी कि पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कोयला का खोजने का बात किया जाए तो कहां पर हुआ था, चीन के व्यक्तियों द्वारा। चीन में कब, 1679 में। ठीक, अब पढ़ते हैं कोयला क्या है, यानी कि व्हाट इज कोल। तो बोल रहा है कि कोयला एक शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण पारंपरिक स्रोत है। कोयला क्या है, शक्ति और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण पारंपरिक स्रोत है। यानी कि कोयला से हमें क्या क्या मिलता है, शक्ति मिलता है और ऊर्जा मिलता है। यह एक पारंपरिक स्रोत है। पारंपरिक मतलब यहाँ पे समझिए जो चाल चलन में, जो प्रचलन में रहता है, जो हमेशा उसका यूज होता है, उसी को पारंपरिक बोलते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि यह एक जो है ठोस कार्बनिक पदार्थ है। कोयला क्या है, ठोस। देखते हैं हम लोग के घर में भी जो कोयला होता है वो क्या होता है, ठोस रूप में होता है। और कार्बनिक यानी कि ये कार्बन से बना हुआ है और एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। अब चलते हैं, बोल रहे हैं जिसको ईंधन के रूप में, कोयला का कहां पर प्रयोग होता है, ईंधन के रूप में। फिर बोल रहे हैं इससे अन्य दहनशील, दहनशील मतलब कि जलने वाला जो पदार्थ होता है, इससे बनाया जाता है और उसको उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। फिर आगे बात करते हैं, यह कुल ऊर्जा का 35 से 40% होता है। यानी कि जो हमारा टोटल 100% ऊर्जा होता है उत्पादन में, तो 100% ऊर्जा में से यह 35 से 40% जो ऊर्जा प्राप्त होता है वह किससे होता है, कोयला से। फिर आगे बात करते हैं कि भारत में कोयला को सर्वप्रथम, कोयले की खान को कहां पर खोजा गया और किसने खोजा। तो भारत में कोयला का जो खान था 1674 में सर्वप्रथम, इसको याद रखिएगा। भारत में कोयला जो था 1674 में दो व्यक्ति थे, एक सुमनेर और एक हिटली द्वारा पश्चिम बंगाल के रानीगंज में खोजा गया था। तो भारत में जो कोयले का खोज हुआ था कहां पर हुआ था, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में 1774 में खोजा गया था। किसके द्वारा, तो सुमनेर और हिटली नामक दो व्यक्ति थे, उनके द्वारा। अब चलते हैं इसका प्रयोग, यानी कि कोयला का कहां कहां प्रयोग करते हैं। वैसे तो कोयला का बहुत हम लोग प्रयोग करते हैं बहुत से रूपों में, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि सीमेंट के उत्पादन में, सीमेंट का जो उत्पादन होता है उसमें भी कोयला का प्रयोग करते हैं। ईंधन के रूप में तो करते ही हैं, जलावन के रूप में, इससे कोयला से क्या होता है, हमारे घरों में खाना बनता है। फिर विद्युत उत्पादन में भी आई है, ये जो विद्युत का उत्पादन होता है कोयला से भी होता है, जल से भी होता है। फिर दवा को बनाने में, दवा को बनाने में भी कोयला का उपयोग होता है। उसके बाद घरेलू उपयोग में बहुत सारे घरेलू उपयोग है जिनमें कोयला का उपयोग होता है। फिर तार, तार यानी कि जो अलकतरा, यानी कि जब रोड बनता है नया नया तो उसमें जो काला गाढ़े रंग का लिक्विड देखते हैं उसमें भी कोयला मौजूद होता है।
अब फिर चलते हैं आगे, बात करते हैं हम लोग विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक कोयला किस देश के पास है या कौन सा देश उत्पादन करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चीन। यानी कि जो कोयले के उत्पादन में सबसे पहला देश है वो कौन सा है, चीन। और अगर भारत की बात की जाए कि भारत का स्थान पूरे कोयले के उत्पादन में कौन सा है, तो चीन के बाद नीचे, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आता है। इसीलिए हमने लिखा है भारत का जो स्थान है कोयला के उत्पादन में दूसरा स्थान है, याद रखिएगा। और भंडारण के दृष्टि से इसका पांचवा स्थान है। उत्पादन मतलब क्या, उत्पादन मतलब कि जहां बहुत सारा होता है, उत्पादन किया जाता है, यानी कि निकलता है। तो जो निकलने की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है पूरे विश्व में, पहले पर चीन का है। और अगर भंडारण की बात की जाए, यानी कि पहले से भी रखा हुआ है, आज भी हो रहा है, मतलब भंडारण मतलब स्थिर रखना, एक जगह करके रखना, उसमें जो भारत का स्थान है वो पांचवा है। अब पूरे विश्व की दृष्टि से तो हो गया। अब अगर भारत में बात की जाए, भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो अगर राज्य की हम लोग बात करेंगे तो हमारा राज्य जो एक होता है झारखंड, तो झारखंड राज्य आ जाएगा। यानी कि पूरे भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन की बात की जाए तो झारखंड। और झारखंड में भी एक जगह है झरिया, ये पूरे भारत में एक स्थान के क्षेत्र से देखा जाए दृष्टि से, तो कौन सा आ जाएगा, झरिया। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस स्थान पर या किस जगह पर या किस शहर में मिलता है, तो कौन सा हो जाएगा, झरिया, जो कि हमारा झारखंड में है। तो ये सब फ्रेंड्स पढ़ लिया। अब चलते हैं हम लोग अगला पॉइंट, जो कोयले का प्रकार होता है, टाइप्स ऑफ कोयल, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो कोयले का प्रकार, तो कार्बन के मात्रा के आधार पर, चूंकि जानते हैं कि जो हमारा कोयला है वो किससे बना है, कार्बन से। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को हम लोग जो है 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए अब बिना देखे हुए बोलते हैं, कोयले के हमने कार्बन के आधार पर कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अब इसको हम लोग देखते हैं कि एंथ्रासाइट के बारे में, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले एंथ्रासाइट का अगर बात किया जाए, तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो क्या हम लोग बताएंगे, एंथ्रासाइट। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है जो 94 से 98% होती है कार्बन की मात्रा। और यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, जो कोयला का हम लोग गुण देखते हैं कि कौन सा अच्छा कोयला है, कौन सा खराब कोयला है, तो किस आधार पर हम लोग देखते हैं, कार्बन की मात्रा के आधार पर। यानी कि अगर जिस कोयला में कार्बन का मात्रा जितना ही अधिक होगा वह उतना ही अच्छा, मजबूत, चमकीला और बहुत अच्छा जलेगा। और जिसमें कोयला का मात्रा बहुत कम होगा वो क्या होगा, सबसे खराब कोयला, यानी सबसे खराब किस्म का कोयला होगा। तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। इसमें जो कार्बन की मात्रा है 94 से 98, यानी मोटा मोटी हम लोग 95% कह सकते हैं। उसके बाद यह सबसे अधिक होता है, यह सर्वाधिक मजबूत होता है। यानी कि सबसे मजबूत कोयला कौन सा होता है, एंथ्रासाइट। ये क्या करता है, धुआं कम देता है। जो धुआं देता है, कोयला का जलाते हैं हम लोग तो धुआं ये सबसे कम देता है, फिर बहुत अधिक उष्मा भी देता है। यानी कि इसको थोड़ा सा ही जलाएंगे तो उससे अधिक उष्मा मिलेगा। फिर उसके बाद यह देर तक जलता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए हमने कोयला को जला दिया तो खराब कोयला क्या होगा, तुरंत बहुत जल्दी ही बुझ जाएगा। लेकिन ये जो कोयला है एंथ्रासाइट, ये बहुत देर तक जलेगा और बहुत ज्वलन ताप इसका अधिक रहेगा और उष्मा भी अधिक देगा। फिर एंथ्रासाइट की बात की जाए तो यह धातु को गलाने में काम आता है। जैसे कि कोई धातु को गलाना है तो उसमें एंथ्रासाइट नामक कोयला का उपयोग किया जाता है। फिर इसका एक अन्य नाम है जो कोकिंग कोयला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंथ्रासाइट का अन्य नाम क्या है, तो उसका अन्य नाम क्या है, कोकिंग कोयला। यह बहुत चमकदार होता है, बता ही दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा जो है बिटुमिनस कोयला का प्रकार पढ़ते हैं। तो इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है 78 से लेकर 86% तक होती है। यानी कि ये दूसरा सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। ये क्या होता है, अधिकतर कोयला जो है इसी श्रेणी का है। यानी कि अगर भारत में बात की जाए तो सबसे अधिक किस प्रकार की कोयला होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चारों में से सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी कोयला होती है, तो हम क्या बताएंगे कि बिटुमिनस जो होती है सबसे अधिक मात्रा में कोयला होती है। अब हम लोग चलते हैं तीसरा, यानी कि लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट कोयला में क्या होता है, तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है
28 से लेकर 30% तक कार्बन की मात्रा होती है, यानी कि यह तीसरा सबसे अच्छा कोयला का प्रकार है। इसे हम लोग निम्न कोटि का कोयला बोलते हैं, यानी कि उतना अच्छा नहीं रहता है। इसको जलाएंगे तो धुआं अधिक देगा, इसका ज्वलन ताप जो है कम रहेगा, ये बहुत कम देर तक जलेगा, ये सब लिखा लिखा हुआ है। कम ऊष्मा देगा, अधिक धुआं भी देगा। फिर इसका एक अगला पॉइंट है, लिग्नाइट को हम लोग भूरा कोयला बोलते हैं, यानी कि जब भी हमसे पूछा जाए कि भूरा कोयला किसे बोलेंगे तो क्या बताइएगा, लिग्नाइट को। फिर अगला देखते हैं हम लोग, यह विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, यानी कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस प्रकार के चारों कोयले में से किस प्रकार के कोयले का विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि विद्युत के उत्पादन में उसका प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, लिग्नाइट, याद रखिएगा। फिर हमारा चौथा है पीट, तो यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, यानी कि सबसे खराब कोयला कौन सा होगा, पीट, और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होगा, एंथ्रासाइट। तो सबसे खराब कब होगा, जब इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी, तभी तो यह सबसे खराब कोयला होगा। तो देखिए इसमें कोयला की जो मात्रा होती है मात्र 27%, 100% में से 27% कार्बन की मात्रा होती है। यह पीट कहां पर पाया जाता है, तो बोल रहे हैं पूर्व के दलदली भाग में, यानी कि जो हमारे पूर्वी राज्य हैं उनके जो दलदल वाले भाग है वहीं पे कौन सा पाया जाता है कोयला, पीट। तो कोयला का हमने प्रकार देख लिया। अब चलते हैं हम लोग कोयला का क्षेत्र, कि भारत के किस राज्य में कहां पर कोयला पाए जाते हैं और सर्वाधिक अधिक कोयला कहां कहां मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोयला का जो क्षेत्र है यानी कि जोन ऑफ कोल, इसको हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो हमारा हो गया गोंडवाना क्षेत्र और एक हो गया टर्शियरी क्षेत्र, यानी कि भारत में जो कोयला का क्षेत्र है इसको दो भागों में बांटेंगे, एक गोंडवाना क्षेत्र और एक टर्शियरी क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र किसको बोलेंगे, टर्शियरी क्षेत्र किसको बोलेंगे। तो जो ये देखिए गोंडवाना क्षेत्र है, देखिए इनको हमने हरा कलर से घेर दिया है, यही जो हमारा है ना ये गोंडवाना क्षेत्र के कोयले हैं। और ये जो ये वाला पूर्वी राज्य वाले जो क्षेत्र है उनको, वो कौन सा क्षेत्र है, टर्शियरी क्षेत्र। तो गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अब इसको मैप से भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि आपको मात्र एक बार में याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले गोंडवाना क्षेत्र को देखते हैं। तो गोंडवाना क्षेत्र चूंकि हम लोग समझ गए भारत के बीचों बीच लगभग होता है, बीचों बीच और नीचे की तरफ यानी कि दक्षिण की तरफ। तो कौन कौन सा, तो झारखंड में होता है, पश्चिम बंगाल, देखिए झारखंड यहाँ पे है बिहार के नीचे में, उसके बाद उससे सटा हुआ पश्चिम बंगाल, झारखंड के नीचे बात की जाए तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के सटा हुआ कौन सा राज्य होगा, उड़ीसा। तो उड़ीसा के अगर हम लोग बाएं तरफ चले तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ये कोयला मिलता है, गोंडवाना क्षेत्र वाला। और बात की जाए टोटल 100% कोयला में से, तो गोंडवाना क्षेत्र में 95% तक कोयला मिलता है, यानी कि टोटल भारत का 100% का जो कोयला होता है वो 95% गोंडवाना क्षेत्र से ही मिलता है, मात्र 5% टर्शियरी क्षेत्र से मिलता है, समझ लीजिए। यानी कि जो इतना क्षेत्र है ये 95% कोयला का उत्पादन करता है, और जो ये इतना क्षेत्र है वो 5% कोयले का उत्पादन करता है। और एक देखिए ध्यान दीजिएगा जरा, जम्मू और कश्मीर में भी एक जगह कोयले का उत्पादन होता है, यानी कि खान है, और उस स्थान का नाम है कालाकोट। यानी कि जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर कोयले की खान है या कोयले का उत्पादन किया जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, कालाकोट। ठीक, अब चलते हैं, इन सभी राज्यों को देख लिया, अब चलते हैं हम लोग टर्शियरी क्षेत्र। टर्शियरी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, तो टर्शियरी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब जो आते हैं राज्य। यानी कि पूर्वी क्षेत्र एक तरह से कह सकते हैं, भारत का जो पूर्वी राज्य है वो टर्शियरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हमने फ्रेंड्स इसको मैप के द्वारा देख लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि गोंडवाना क्षेत्र कौन सा है और टर्शियरी क्षेत्र कौन सा है। अब चलते हैं हम लोग, भारत के प्रमुख उत्पादक जो राज्य है कोयला में उनको हम लोग पढ़ते हैं। अब उस किसी किसी राज्य के कुछ कुछ स्थान का आपको नाम जरूर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और अगर ये आपको याद रहेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 में तो झारखंड है, सबसे अधिक कोयला भारत में अगर होता है तो कहाँ, झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उड़ीसा है। देखिए हमने यहाँ पे लाइनिंग भी किया है, यानी कि नंबर भी दिया है। देखिए 1 पे झारखंड है, 2 पे छत्तीसगढ़ है, तीसरा पे उड़ीसा है, चौथा पे महाराष्ट्र है, 5वां पे मध्य प्रदेश है, 6ठा पर पश्चिम बंगाल है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आप झारखंड जो है
पूरे 100% कोयला का 23% ये अकेले उत्पादन करता है। यानी कि पूरे 23 बटा में 100, यानी कि 100 का 23% अकेले झारखंड ये जो राज्य है ये उत्पादन करता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरा नंबर पे जो छत्तीसगढ़ है, ये 16% उत्पादन करता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है हमारा उड़ीसा, ये 15% उत्पादन करता है। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा जो महाराष्ट्र है, ये 9% पूरे कोयले का उत्पादन करता है। उसके बाद 5वें स्थान पर जो मध्य प्रदेश है, वो 7% कोयले का उत्पादन करता है। अब चलते हैं कुछ राज्यों को और उनके जो स्थान है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर झारखंड में चलें तो झारखंड में गिरिडीह, बोकारो, झरिया, रामगढ़, कर्णपुरा आदि ये सब जो हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोयला मिलते हैं। झारखंड का कौन कौन सा क्षेत्र? बोकारो, झरिया, कर्णपुरा, गिरिडीह, रामगढ़, इन सब नामों को आपको याद रखना पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ में हम लोग चले तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा स्थान है? चिरमिरी, कुरसिया, झिल्लीमिती, सुनहाट, लखनपुर। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं? चिरमिरी, सुनहाट, कुरसिया, झिल्लीमिती, लखनपुर। अब अगर उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा में ये जो तालचर है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये हमारा VVI है, क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि उड़ीसा का कौन सा क्षेत्र है जो कोयले उत्पादन में बहुत अग्रणी है। तो क्या हम लोग बोलेंगे? तालचर। या इस प्रकार से पूछ देगा कि तालचर जो है किस राज्य में स्थित है जहां पर कोयले का बहुत उत्पादन होता है, तो क्या बताएंगे? उड़ीसा। अब फिर अगला आते हैं जो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जो है सुहागपुर, जोहिल्ला, उमरिया और सिंगरौली, ये जो मध्य प्रदेश के हैं वहां पर कोयले का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। और पश्चिम बंगाल में आप एक याद रखिएगा, रानीगंज। कौन सा रानीगंज? जहां सर्वप्रथम भारत में कोयला का खोजा गया था। देखिए रानीगंज है, 1774 में जो कोयला का खोजा गया था वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, रानीगंज। अब इन सभी को देख लिया। अब चलते हैं टर्शियरी क्षेत्र के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनके भी कुछ स्थान जगह हैं जो अधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन करते हैं, जरा उनको भी हम लोग एक नजर देख लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को बात किया जाए तो एक हो जाएगा नामचिक और एक हो जाएगा नामरूप। अरुणाचल प्रदेश के 2 स्थान हैं, नामचिक, नामरूप। कौन कौन से? नामचिक और नामरूप। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के कोयले उत्पादक क्षेत्र। और अगर मेघालय की बात की जाए तो चेरापूंजी। मेघालय में चेरापूंजी तो मेघालय में ही है। चेरापूंजी, दार्गिरी, माओलोंग, ये सब कहाँ है? मेघालय के कोयले उत्पादक क्षेत्र हैं। और असम की अगर बात की जाए तो माकुम, जयपुर, नजीरा। असम में कौन कौन से हैं? माकुम, जयपुर, नजीरा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमने कोयले के बारे में बहुत ही अच्छी प्रकार से समझा, उसको पढ़ा और मैप के द्वारा भी हमने याद किया। तो चलिए एक बार हम लोग क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले कोयला कहां पर मिला था? तो चीन के व्यक्तियों द्वारा 1679 में। ठीक, कोयला क्या है? एक शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। यह क्या है? ठोस है, कार्बनिक एक पदार्थ है। ठीक, इसका उपयोग हम लोग बहुत से करते हैं, जैसे कि ईंधन के रूप में, सीमेंट के उत्पादन, विद्युत, दवा, घरेलू उपयोग, ये सब इसका उत्पादन करते हैं। विश्व में नंबर 1 पे कोयले उत्पादक जो देश है वो कौन से हैं? चीन। और भारत दूसरे नंबर पे है। अगर भारत के राज्यों में बात की जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य आते हैं। और झारखंड में सबसे अधिक कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड के किस स्थान पर? तो झरिया। अब भारत में सबसे सर्वप्रथम कोयला का खान कहाँ पर मिला था? तो 1774 में पश्चिम बंगाल के रानीगंज में। अब कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे अच्छा प्रकार का कोयला बोला जाए तो एंथ्रासाइट, कार्बन की मात्रा के आधार पर। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है लगभग 95%। और सबसे खराब किस्म का कोयला तो पीट, उसमें कार्बन की मात्रा 27%। अब कोयला का जो क्षेत्र है 2 भागों में बांटते हैं, एक ठो गुंडवाना क्षेत्र और एक ठो टर्शियरी क्षेत्र। तो गुंडवाना क्षेत्र में कुल कोयले का 95% और टर्शियरी क्षेत्र में मात्र 5%। और गुंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। और टर्शियरी क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी भारत के राज्य जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। और फ्रेंड्स एक लास्ट में हम लोग ये बात करते हैं कि कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है। कोयले का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो कोयले का जो निर्माण होता है वो लाखों करोड़ों सालों में होता है। सबसे पहले तो देखिए, जब आंधी तूफान या जो कोई भी प्राकृतिक घटना होती है जिसकी वजह से हमारे जो जंगल हैं जल जाते हैं
या जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो वो पेड़ पौधे जब दब जाते हैं बहुत हजारों लाखों सालों वर्षों तक, तो उसमें ना उसको तापमान मिलता है, ना उसको धूप मिलता है, ना उसको हवा मिलता है, ना उसको पानी मिलता है। यानी सभी चीजों के अभाव में वो ताप और दाब यानी कि दबाव के चलते और अत्यधिक ताप के कारण वो हजारों सालों के बाद धीरे धीरे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु जानवर के जो अवशेष होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं कि कोयले के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। तो जब वो कोयले के रूप में धरती के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं तो भारत सरकार के द्वारा अनेक मशीनों से या कुछ कुछ उपकरणों के द्वारा नीचे से जो कोयले की खान होती है उसका खदान यानी कि उसको खोना जाता है और खोन के धीरे धीरे उस कोयले को निकाला जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कोयला का खान। तो इस प्रकार से कोयले का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज हमने कोयले के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और कोयले के बारे में आप सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जाने होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।